नमस्कार। सुबह उठते ही ईमेल से लेकर रात को वीडियो देखने तक इंटरनेट तो हमारी जिंदगी में रच बस गया है ना? ये एक अदृश्य जाल जैसा है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है। पर कभी सोचा है कि ये जादू असल में काम कैसे करता है? चलिए आज इसी अदृश्य जाल के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जब हम किसी को एक मैसेज भेजते हैं और वो सेंड का बटन दबाते हैं, तो उस एक छोटे से पल में असल में होता क्या है? वो मैसेज पूरी दुनिया घूमकर पलक झपकते ही सही इंसान तक पहुंच कैसे जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये है कि इंटरनेट कोई एक चीज़ नहीं है। असल में ये दुनिया भर में फैले हुए अनगिनत छोटे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक बहुत बहुत बड़ा जाल है। मतलब एक नेटवर्क का नेटवर्क। अगर थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करें तो इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क है। ये सभी कंप्यूटर्स जानकारी और रिसोर्स को शेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, मतलब एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक ग्लोबल टीम है जहां हर कोई एक ही भाषा में बात कर रहा है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक ग्लोबल पोस्टल सर्विस या डाक सेवा की तरह सोचिए। जैसे हम दुनिया में कहीं भी चिट्ठी भेज सकते हैं, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर कहीं भी डेटा भेज सकते हैं। ये एनालॉजी आगे बहुत काम आने वाली है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने उस सवाल पर। जब हम सेंड दबाते हैं तो क्या होता है? हम डेटा के एक छोटे से टुकड़े के सफ़र को फॉलो करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे डिवाइस से निकलकर अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है। और यहीं पे आता है पहला सरप्राइज। हमारा मैसेज, चाहे वो एक फोटो हो या एक ईमेल, वो एक साथ एक ही टुकड़े में सफ़र नहीं करता। भेजने से ठीक पहले इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि ये तेजी से और बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा पूरी कर सके। इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं डेटा पैकेट्स। इन्हें ना छोटे छोटे लिफाफों की तरह समझिए, जैसे एक बड़ी सी चिट्ठी को कई पोस्ट कार्ड्स पर लिखकर भेज दिया गया हो। हर लिफाफे में मैसेज का एक छोटा सा हिस्सा होता है और सबसे जरूरी, मंजिल का पता। और ये पता क्या है? ये होता है आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ा हर डिवाइस, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो या कुछ और, उसका अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल हमारे घर के पते की तरह। यही वो पता है जो ये पक्का करता है कि हमारे डेटा पैकेट्स दुनिया के किसी और कोने में ना भटक जाएं और ठीक अपनी मंजिल पर पहुंचें। तो एक पैकेट की पूरी जर्नी को हम 4 मेन स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, मैसेज को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। दूसरा, हर पैकेट पर मंजिल का आईपी एड्रेस लगाया जाता है। तीसरा, राउटर्स इन पैकेट्स को नेटवर्क पर सही रास्ता दिखाते हैं। और आखिर में जब सारे पैकेट्स अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें फिर से जोड़कर ओरिजिनल मैसेज बना दिया जाता है। अब ये राउटर्स क्या हैं? सोचिए, ये इंटरनेट के ट्रैफिक पुलिस हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस के वो लोग जो चिट्ठियां सॉर्ट करते हैं। राउटर हर पैकेट पर लिखा आईपी एड्रेस पढ़ता है और ये तय करता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे तेज और सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, और फिर उसे आगे भेज देता है। और ज्यादातर मामलों में इन पैकेट्स की मंजिल होती है एक सर्वर। सर्वर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है जहां सारा डेटा, सारी वेबसाइट्स, वीडियो, सब कुछ स्टोर रहता है। इसे एक बहुत बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी की तरह समझ सकते हैं, जहां से हम कोई भी जानकारी मांगते हैं या जहां हमारी जानकारी जमा होती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि इंटरनेट के अंदर क्या हो रहा है, पर सवाल ये है कि हम इस बड़े से नेटवर्क से जुड़ते कैसे हैं। चलिए अब इसे भी देख लेते हैं। देखिए, हमारा फोन या लैपटॉप ना, वो सीधे ग्लोबल इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता। हमारे घर का जो वाईफाई नेटवर्क है वो एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है। अब इस प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक गेटवे, मतलब एक दरवाजे की जरूरत पड़ती है। इसको ऐसे सोचिए कि दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है हमारा लोकल नेटवर्क, ये एक प्राइवेट स्पेस है, और दूसरी तरफ है ग्लोबल इंटरनेट, जो एक पब्लिक स्पेस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल तो चाहिए ही होगा, है ना? और वो पुल है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी आईएसपी। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो हमें इंटरनेट का एक्सेस देती है। असल में आईएसपी ही हमारे लोकल नेटवर्क और ग्लोबल इंटरनेट के बीच उस गेटवे या पुल का काम करता है और हमें इस विशाल डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। तो हमने देखा कि कैसे हमारा एक छोटा सा मैसेज पैकेट्स, आईपी एड्रेस, राउटर्स, सर्वर्स कितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम से होके गुजरता है। पर यह कहानी सिर्फ तारों और मशीनों की नहीं है। ये असल में सहयोग का एक अदृश्य सिस्टम है।
एक ऐसा सिस्टम जो महाद्वीपों के पार अरबों लोगों को पलक झपकते ही जोड़ देता है। ये सच में कमाल की चीज़ है। एक ऐसी मानवीय उपलब्धि जहां अनगिनत अलग-अलग नेटवर्क एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम सब कनेक्टेड रह सकें। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। इस इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्शन ने हमारी दुनिया को, हमारे समाज को और हमारे जीने के तरीके को आखिर कैसे बदल दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से कहीं आगे जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।